जज्बात जब सच पर हावी हो जाते हैं तो इंसान सच नहीं अपनी कहानी मानता है। यहाँ हर किसी के पास अपनी ही एक थियरी है, मगर क्या ये थियरी सच के करीब है या सिर्फ अंधेरे में तीर है? इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ एविडेंस तक सीमित नहीं, ये अब लोगों के दिमाग और उनकी सोच को समझने का एक खेल बन चुका है। वदंती के तीसरे एपिसोड में हमने देखा था कि विघ्नेश की मौत हो गई। इस मौत के बाद इस रहस्यमयी केस में एक और रहस्य विवेक के सामने आ गया। अब उस रहस्य को सुलझाकर विवेक ये केस सुलझा पाएगा या नहीं, ये हम इस एपिसोड में देखेंगे। मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं। कत्ल के दिन वेलोनी उन 3 शिकारियों से डरकर जंगल में भाग रही थी, जो तीनों इस केस के सस्पेक्ट्स हैं। असल में वो तीनों उसी बूढ़ी औरत के बेटे हैं जो पुलिस को ओतापारई में मिली थी, और वो बूढ़ी औरत वेलोनी को ढूंढकर उसे दफनाने की बातें कर रही थी। आज इस केस को पुलिस ने क्लोज करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि वेलोनी का कत्ल विघ्नेश नहीं किया था और पछतावे में आकर उसने खुद की जान ले ली है। विवेक इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि ये केस बिना सुलझाए ही क्लोज किया जा रहा था। उसने एसपी से भी कहा कि वो असली कातिल को ढूंढना चाहता है, मगर एसपी ने उसे इस केस से ध्यान हटाकर दूसरे केसेस पर ध्यान देने के ऑर्डर्स दे दिए। 3 दिनों की छुट्टी मिलने के बाद भी विवेक खुश नहीं था, और इस बीच एलेक्स भी किसी नौकरी के लिए वहाँ से दूर किसी और शहर जाने की तैयारी कर रहा था। चीफ जस्टिस भी वेलोनी की केस फाइल देखकर समझ गया कि इस केस को अधूरा छोड़कर क्लोज किया जा रहा है, मगर अपनी आने वाली रिटायरमेंट की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। पॉल राज ने विवेक को बताया कि विघ्नेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी। उसने ये भी कहा कि अगर विघ्नेश जिंदा होता तो ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपना गुनाह कभी कबूल नहीं करता। इस बात ने विवेक को सोच में डाल दिया, और उसने एलेक्स से कहा कि उसके पास विघ्नेश की बेगुनाही के कुछ सबूत है। उसने एलेक्स को विघ्नेश का सुसाइड नोट बताया, जो किसी तरह उसे मिल गया था, और जिस नोट में उसने लिखा था कि वो वेलोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि पुलिस वेलोनी के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढे और विघ्नेश की मौत पर फोकस ना करे। विवेक ने वो लेटर एसपी को भी दिखा दिया, मगर एसपी ये नहीं चाहता था कि ये केस रीओपन हो, इसलिए उसने उस लेटर को जलाकर राख कर दिया और विवेक से साफ साफ कह दिया कि उसे इस केस से अब दूर रहना होगा। विवेक अब हार मानने लगा था, क्योंकि ना तो उसे इस केस पर काम करने दिया जा रहा था और ना ही एलेक्स उसकी मदद के लिए यहाँ रहने वाला था। मगर फिर एलेक्स ने उसे बताया कि वो नौकरी के लिए दूसरे शहर नहीं जा रहा, क्योंकि उसे यही काम करना पसंद है, और विवेक खुशी खुशी फिर से इस केस पर काम करने लगा। उन दोनों ने जोन्स नाम के लड़के से बात की, जो रूबी के लॉज में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करता था। उसने बताया कि वेलोनी कई बार विघ्नेश और रूबी से छिपकर फोन पर किसी से घंटों तक बातें किया करती थी, मगर एक दिन विघ्नेश को ये बात पता चल गई और उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। ये जानकर विवेक उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करने लगा जिससे वेलोनी घंटों बातें किया करती थी। लॉज के रजिस्टर में लिखे सारे नामों में उस इंसान को ढूंढना शुरू किया गया, और एलेक्स हर किसी से बात करके अपना काम आगे बढ़ाता रहा। एसपी तक किसी तरह ये बात पहुंच गई कि विवेक इस केस पर अब भी काम कर रहा है, इसलिए उसने एलेक्स को समझाया कि उन्हें ये काम छिपकर करना होगा। विवेक ने ओतापारई में रहने वाली उस बूढ़ी औरत से बात करने की कोशिश भी की, मगर उसके तीनों बेटों की वजह से उसे वहाँ से निकलना पड़ गया, जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि उनमें से एक ने अपनी माँ को गाली दी थी और उन तीनों की हाथापाई के बीच उनकी माँ को धक्का लग गया, और ये सीन यही खत्म हुआ। एपिसोड के अंत में ये बात सामने आई कि कत्ल के दिन वेलोनी सेबास्टियन से मिलने जा रही थी। अब वेलोनी का कत्ल सेबास्टियन ने किया है या नहीं, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।